मेष राशि काली माता का आशीर्वाद आपके ऊपर है। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, एक साथ 3 बड़ी और भयंकर खुशखबरी मिलने वाली है। 5:35 के बाद आपका जीवन एक बार फिर से बदलेगा और दुश्मन की आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। आपकी तरक्की, आपकी कामयाबी को देखकर आपका दुश्मन जल जलकर राख हो जाएगा। जी हां दोस्तों, आज शाम के 5:35 के बाद आप सभी के जीवन काल में वह बड़ी खुशखबरी आने वाला है, जिसके कारण दुश्मन के भी घर में आपका नाम का चर्चा होगा। जी हां दोस्तों, क्योंकि आप सभी के ऊपर 9 दिव्य शक्ति मेहरबान हो चुकी है। 3 बड़े इच्छाएं जो आपके जीवन की सबसे बड़े सपने हैं, जिनके लिए आप बहुत मेहनत करते आ रहे हैं। वह इच्छा, वह सपना इसमें पूरा होने वाला है। चाहे नया गाड़ी लेने की सपना हो, घर बनाने के सपने हो, एक अच्छा जीवन साथी के सपने, हर एक इच्छा आपकी पूरी होगी। बस आप वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिएगा। यह वीडियो नहीं, आप सभी के लिए भगवान का दिया हुआ एक लॉटरी का टिकट है, एक वरदान है। जी हां दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जितने भी माता रानी की सच्चे भक्त हैं, प्यार भक्त हैं, सर्वप्रथम वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सच्चे मन, सच्चे हृदय भाव से जय माता दी 3 बार लिख दीजिएगा, जिससे माता रानी का सीधा आशीर्वाद और प्यार आप सभी को प्राप्त होगा, आपके पूरे परिवार को प्राप्त होगा। दोस्तों, 4 ऐसे लोग और 9 दिव्य शक्तियां हैं जो आप पर अपनी जान न्योछावर करते हैं। यह जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे, क्योंकि यह चारों हमेशा आपके साथ रहेंगे, आपको अपनी जान से भी अधिक चाहेंगे। यह लोग अपना सर्वस्व आपके नाम कर देंगे। यह जानकर आप हैरान हो जाएंगे कि इस स्वार्थी संसार में भी कुछ लोग निस्वार्थ भाव से आप पर जान लुटा रहे हैं। इसमें 2 महिलाएं और 2 पुरुष शामिल हैं। जब आप इनके नाम जानेंगे तो खुशी से आपकी आंखें भीग जाएंगी। इसके साथ ही 9 देवियां भी अब आपके पक्ष में खड़ी हो गई हैं। आपकी मेहनत, आपकी लगन और आपकी सच्ची श्रद्धा ने इन 9 देवियों का दिल जीत लिया है और अब यह देवियां भी आप पर अपनी असीम कृपा बरसाने वाली हैं। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि का पावन पर्व समीप है और यकीन मानिए यह 9 देवियां अब आपकी जिंदगी को स्वर्ग से भी सुंदर बनाने के लिए तैयार हैं। आपने अब तक के जीवन में बेहद कष्ट सहे हैं, बहुत सारे दुखों का सामना किया है और आपकी यही पीड़ा देखकर देवियां आप पर विशेष अनुकंपा कर रही हैं। आपको यह जान लेना चाहिए कि यह देवियां किसी भी स्वरूप में आपके घर आ सकती हैं। आपको इन्हें पहचानने में चूक नहीं करनी चाहिए, अन्यथा वे आपसे अप्रसन्न हो सकती हैं। तो आखिर इन्हें कैसे पहचाना जाएगा? इस वीडियो में पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा और उन 4 लोगों का भी नाम बताऊंगा जो दिल से आपके लिए जान लुटाते हैं। दोस्तों, आपको जानकर अचरज होगा कि जब आपके कठिन समय में कोई भी आपके साथ नहीं खड़ा होगा, तब भी यह चारों बिना स्वार्थ हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे। यह लोग आपके लिए सच्चा खजाना है, आपकी असली पूंजी है। इसीलिए मैं आपको यह सलाह दूंगा कि इन्हें कभी भी नाराज मत करना और ना ही इनसे दूर होना, क्योंकि अगर यह आपसे दूर हो गए तो समझ लीजिए आपकी किस्मत भी आपसे रूठ जाएगी और लक्ष्मी माता भी अप्रसन्न हो जाएंगी। देखिए, भगवान स्वयं हर बार आकर हमारी सहायता नहीं करते, बल्कि वे कुछ विशेष लोगों को हमारे जीवन में भेजते हैं जो देव स्वरूप होते हैं। दोस्तों, इन 4 में 2 महिलाएं और 2 पुरुष शामिल हैं। आज मैं इनके बारे में पूरी जानकारी दूंगा, क्योंकि यह वास्तव में आपके लिए ईश्वर के ही अवतार हैं। यह दोनों महिलाएं मां लक्ष्मी और मां दुर्गा का साक्षात रूप है और दोनों पुरुष भगवान श्री कृष्ण और भगवान महादेव के अवतारी स्वरूप हैं। इन्हें पहचानना अत्यंत आवश्यक है। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं इस रहस्य से पर्दा उठाने जा रहा हूं और यह भी बताऊंगा कि आगामी 10 दिनों में यह 9 देवियां आपके जीवन में किस प्रकार से परिवर्तन लाने वाली हैं और किस रूप में आपके घर में पधारेंगी। मैं आपको समस्त जानकारी विस्तार से दूंगा, क्योंकि आपको पता भी नहीं चलेगा और यह देवियां किसी जीव अथवा मानव रूप में आपके घर आ जाएंगी और यदि भूलवश आपने इन्हें नाराज कर दिया तो यह देवियां आपसे मुंह मोड़ लेंगी। मैं फोल्डेड हैंड्स के साथ आपसे विनती करता हूं कि इस वीडियो को प्रारंभ से लेकर अंत तक पूरी एकाग्रता के साथ देखें और सुनें। देखिए दोस्तों, कोई ना कोई चमत्कार तो अवश्य है, तभी तो आपकी जिंदगी में बार बार कठिनाइयों के बाद भी सब कुछ ठीक हो जाता है।
आखिर यह कैसे होता है? क्योंकि आपके ऊपर 9 देवियों का संरक्षण है, उनका आशीर्वाद है। आप यह जानकर चकित होंगे कि आपकी जिंदगी में कुछ लोग साक्षात भगवान का प्रतिरूप है। देखिए दोस्तों, जो व्यक्ति आपके बुरे समय में आपके साथ खड़ा रहता है, वह भगवान से भी बढ़कर होता है। आपकी जिंदगी में आए दिन कभी ना कभी बड़ी मुसीबतें आती हैं। कोई दुश्मन तंत्र मंत्र करवाता है, कोई काला जादू करता है, कोई पड़ोसी नजर लगाता है, यहां तक कि अपने लोग भी आपको दुख पहुंचाते हैं। हर छोटी छोटी बात पर झगड़ा करते हैं। कई बार तो अदृश्य शक्तियां भी आपको परेशान करती हैं। लेकिन फिर भी आप आज तक सुरक्षित हैं। कोई बड़ी आपदा आपको गंभीर क्षति नहीं पहुंचा पाई है। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि आपके सिर पर 9 देवियों का हाथ है, जो हर क्षण आपकी रक्षा कर रही हैं, और इस समय ग्रहों की स्थिति में भी अद्भुत परिवर्तन हुआ है, जिससे शनिदेव भी अब आपके पक्ष में आ गए हैं। जब शनिदेव और 9 देवियां एक साथ आपके जीवन पर कृपा करेंगे तो यकीन मानिए आपका जीवन हर तरह से स्वर्ग समान बन जाएगा। दोस्तों, आगामी 10 दिनों में आपके जीवन में कई बड़े परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके जीवन में गद्दारों की भी कोई कमी नहीं है। आपके चारों ओर शत्रु भरे हुए हैं। आपको भले ही लगे कि आप किसी के साथ बुरा नहीं करते, फिर भी दुश्मन तो बनते ही हैं। जरूरी नहीं कि दुश्मनी करने के लिए किसी के साथ बुरा व्यवहार किया जाए। अगर आप अपने भाई से अधिक सफल हो जाएंगे तो आपके भाई के मन में भी ईर्ष्या उत्पन्न हो सकती है। यदि आप पड़ोसी से आगे बढ़ेंगे तो वह भीतर ही भीतर जलने लगेगा। अगर आप अपने मित्र से आगे निकलेंगे तो मित्र भी जलन रखने लगेगा। यहीं से तो दुश्मनी की शुरुआत होती है। इसलिए दोस्तों, आपके चारों ओर विषैले नाग की तरह शत्रु मंडरा रहे हैं। वे सब मौके की तलाश में है कि कब आपकी जिंदगी में कोई संकट आए और कब वे आपको दस सके। जैसे ही उन्हें अवसर मिलेगा वे पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन इन्हीं कठिन परिस्थितियों में 4 ऐसे लोग हैं जो आप पर दिलो जान से नछावर हैं, जो आपकी खुशियों के लिए अपना सब कुछ नछावर कर सकते हैं। उन 4 व्यक्तियों में, जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया था, 2 महिलाएं और 2 पुरुष शामिल हैं। अगर आपकी राशि के अनुसार मैं आपको इनका नाम बताऊं तो दोस्तों, जब आप उनके नाम सुनेंगे तो आप भी चकित रह जाएंगे, क्योंकि यह लोग भले ही आपके सामने आकर अपनी भावनाएं व्यक्त ना करें, फिर भी आपके अपने हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमसे गहरा प्रेम करते हैं लेकिन व्यक्त नहीं कर पाते। यह लोग भले ही आपकी खुशियों में आपके साथ ना दिखे, लेकिन दुख के समय में यही लोग आपके लिए खड़े मिलेंगे। यह लोग आपके पीछे से मदद कर देंगे और आपको भनक तक नहीं लगेगी। ऐसे लोगों से हमेशा जुड़े रहना चाहिए। कभी भी इनका तिरस्कार नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब यह हमसे दूर हो जाते हैं तो इनकी अनुपस्थिति हमें बहुत अखड़ती है। मैं आपको यह भी बता दूं कि जो 2 महिलाएं हैं वे साक्षात मां लक्ष्मी का स्वरूप हैं। जी हां दोस्तों, यदि यह दोनों महिलाएं आपके जीवन में उपस्थित हैं तो आपके जीवन में सुख संपत्ति की बाढ़ आ जाएगी। चारों ओर से पैसा और आनंद की वर्षा होगी। लेकिन याद रखें कि यदि आपने इन महिलाओं का दिल दुखाया, उन्हें किसी भी तरह से कष्ट पहुंचाया, तो माता लक्ष्मी आपसे नाराज हो सकती हैं। इसलिए इनका कभी भी अपमान मत करना। अब जो 2 पुरुष हैं उनमें से एक शनिदेव के स्वरूप में है और दूसरा भगवान महादेव के अवतार समान है। देखिए, हर व्यक्ति के जीवन में 4 खास लोग होते हैं जो सदैव उसका साथ निभाते हैं। आज मैं इन्हीं के बारे में आपसे संवाद करूंगा और आने वाले 10 दिनों में शनिदेव भी अपनी दशा बदलेंगे तथा 9 देवियां भी निरंतर आपके ऊपर अपनी अनुकंपा बनाए रखेंगी। जैसा कि आप जानते हैं, होली के पश्चात हमारी धरती पर दैत्यों और राक्षसी शक्तियों का प्रभाव बढ़ जाता है। भूत प्रेत जैसी नकारात्मक ऊर्जाएं धरती पर विचरण करने लगती हैं। यदि हम सावधान ना रहे तो यह बुरी शक्तियां हमें अपना निशाना बना सकती हैं। पर यदि हम देवी शक्तियों को नवदुर्ग को प्रसन्न कर लें तो जीवन स्वर्ग तुल्य बन सकता है। तो दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले कृपया इस वीडियो को अवश्य लाइक करें। इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए लाया हूं। कृपया वीडियो को लाइक अवश्य करें। आज मैं आपको बेहद जरूरी जानकारी दूंगा, क्योंकि आज आपके जीवन के 4 सबसे मूल्यवान व्यक्तियों का नाम उजागर करूंगा। इसीलिए वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल और श्रद्धा से जय शनिदेव अवश्य लिखें।
जो भी व्यक्ति जय शनिदेव लिखेगा उस पर शनिदेव जी की विशेष कृपा बनी रहेगी। आइए दोस्तों, अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले मैं उन दो महिलाओं के बारे में बात करूंगा। देखिए दोस्तों, जिस महिला के गाल पर तिल होता है वह आपके लिए मां लक्ष्मी का प्रत्यक्ष स्वरूप होती है। अगर आपके जीवन में ऐसी कोई महिला है तो उससे सदैव प्रेम पूर्वक व्यवहार कीजिए, उसका सम्मान कीजिए और उसके साथ संबंध बनाए रखिए। जब तक वह आपके जीवन में बनी रहेंगी, आपके पास धन संपत्ति की कभी कमी नहीं रहेगी। तो यदि आपके पड़ोस में, रिश्तेदारी में या आपकी किसी मित्र मंडली में ऐसी कोई महिला है जिसके गाल पर तिल है तो उससे रिश्तों की डोर अवश्य जोड़िए। आप उसे मां का स्थान दें, बहन बनाएं, प्रेमिका बनाएं या सखी बनाएं, लेकिन रिश्ता बनाए रखें। और हां, उसका कभी भी अनादर ना करें। अब दोस्तों, दूसरी महिला की बात करते हैं। ध्यान से सुनिए, ऐसी जानकारी बार बार नहीं मिलती। दूसरी महिला वह होगी जो हमेशा हंसते हुए आपसे संवाद करती है। जब भी आपसे मिलेगी मुस्कुराहट के साथ मिलेगी। उसकी मौजूदगी से आपके जीवन में खुशियां स्वतः आ जाती हैं। यदि आप किसी समस्या में हैं, चिंता में डूबे हैं और कोई महिला आपके पास आकर आपकी चिंताओं को दूर कर दे तो समझ जाइए कि वही आपके लिए शुभ है। हमारे जीवन में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी उपस्थिति से हमारा तनाव और बढ़ जाता है और ऐसे लोग हमारे लिए दुर्भाग्य का कारण बनते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिनका साथ मिलते ही सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं और जीवन में खुशहाली आने लगती है। ऐसी महिला की पहचान कैसे करें? देखिए, अगर किसी महिला के आने से, उससे बात करने से या केवल उसके नाम के उच्चारण से ही आपके घर में शांति और समृद्धि फैलने लगे तो वह महिला आपके जीवन में शुभ संकेत है। आपको यह देखना है कि क्या उसकी संगति से आपके जीवन की नकारात्मकता समाप्त होती है? क्या तनाव कम होता है? क्या खुशियां बढ़ती हैं? जब जीवन में धन आने लगता है, खुशियां छाने लगती हैं और चारों ओर रौनक भर जाती है, तो समझिए कि वह स्त्री आपके लिए शुभ है। लेकिन उसे पहचानने का तरीका कैसे जाने? मैं आपको इसका तरीका समझा रहा हूं। देखिए दोस्तों, हमारे सामुद्रिक शास्त्र में भी उल्लेख किया गया है कि जिन कन्याओं का माथा 3 उंगलियों से अधिक चौड़ा होता है, यानी सामान्य से बड़ा, वे स्त्रियां अत्यंत सौभाग्यशाली मानी जाती हैं। ऐसी लड़कियां जिस घर में प्रवेश करती हैं, वहां पर सुख, समृद्धि और संपन्नता बढ़ने लगती है। यदि आप ऐसी कन्या से कोई भी संबंध बनाते हैं, चाहे वह बहन, पत्नी, प्रेमिका या सखी के रूप में हो, तो वह आपके लिए तथा आपके पूरे परिवार के लिए अत्यधिक मंगलकारी सिद्ध होगी। आपके जीवन में जो तनाव वर्तमान में व्याप्त है, उससे भी मुक्ति मिलेगी और आगे चलकर भी कोई बड़ा तनाव आपके जीवन में स्थान नहीं पाएगा। अब दोस्तों, बात करते हैं उन दो पुरुषों की जो आपके लिए भी बेहद महत्वपूर्ण बन सकते हैं। अक्सर हम ऐसे व्यक्तियों की खोज में रहते हैं जो बिना किसी स्वार्थ के हमारे साथ जुड़े रहे, जिनका हमारे धन दौलत से कोई लेना देना ना हो और फिर भी वे हमारे लिए समर्पित रहें। आज के समय में जब हर कोई स्वार्थवश संबंध बनाता है, कोई दोस्ती से पहले हमारी आर्थिक स्थिति जांचता है, तो ऐसे निस्वार्थ मित्र मिलना दुर्लभ हो गया है। अगर कोई संबंधी हमारे घर आता है तो पहले देखता है कि हमारे पास धन है या नहीं, और अगर धन नहीं हुआ तो वही रिश्तेदार मुंह मोड़ लेते हैं। जब जीवन में कठिनाइयां आती हैं तो सबसे पहले अपने ही लोग साथ छोड़ते हैं, बाकी तो दूर की बात है। लेकिन ऐसे समय में कुछ अनपेक्षित लोग भी होते हैं जो बिना किसी अपेक्षा के हमारी सहायता को आगे आते हैं। कल्पना कीजिए, रात के समय जब अचानक किसी की तबीयत बिगड़ जाए और अस्पताल जाना पड़े तो कोई अपना भी फोन नहीं उठाएगा, लेकिन कोई पड़ोसी, कोई सच्चा मित्र उस समय आपकी सहायता के लिए तत्पर खड़ा मिलेगा। तो सोचिए, रक्त का रिश्ता ज्यादा महत्वपूर्ण है या ऐसा इंसान जो आवश्यकता के समय आपके साथ मजबूती से खड़ा हो? मैं यही कहना चाहता हूं कि हमेशा ऐसे लोगों से संबंध बनाए रखें जो कठिनाइयों में भी आपके साथ रहे। भले ही रक्त का रिश्ता हो या ना हो, और उन स्वार्थी रिश्तों को छोड़ दें जो केवल अच्छे समय में मीठी बातें करते हैं और बुरे समय में मुंह मोड़ लेते हैं। जब आपके पास धन संपत्ति होगी तो सभी लोग हालचाल पूछने आएंगे, आपकी तारीफ करेंगे। लेकिन जैसे ही आर्थिक संकट आएगा या घर में कोई बीमारी आ जाएगी, वही लोग आपके हालचाल पूछने भी नहीं आएंगे। अगर आपके पास पैसा होगा तो हर कोई नजदीक आएगा,
लेकिन अगर पैसा नहीं हुआ तो वे आपसे दूरी बना लेंगे। अब सवाल आता है कि वे दो व्यक्ति कौन है? तो चलिए मैं सीधे सीधे सरल शब्दों में आपको बता देता हूं। जिन व्यक्तियों का नाम का अक्षर से प्रारंभ होता है और श्री अक्षर से जिनका नाम शुरू होता है, वे आपके लिए अत्यंत शुभ रहेंगे। इसका तात्पर्य है मिथुन राशि और कुंभ राशि से संबंधित लोग आपके जीवन में सच्चे साथी बन सकते हैं। ऐसे लोगों को हमेशा अपने जीवन में स्थान दीजिए। अब दोस्तों, मैं अगले 10 दिनों के विषय में और 9 देवियों के बारे में भी आपको बताना चाहता हूं, इसलिए वीडियो को बीच में छोड़कर जाने की गलती बिल्कुल मत करिएगा। देखिए दोस्तों, नवरात्रि आने वाली है और विशेषकर चैत्र नवरात्रि को सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। इस चैत्र नवरात्रि के दौरान 9 देवियां स्वयं अपने भक्तों के कुशलक्षेम जाने के लिए पृथ्वी पर पधारती हैं और यकीन मानिए वे आपके घर भी अवश्य आएंगी, क्योंकि माता रानी की कृपा सदैव से आप पर बनी रही है। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि 9 दिनों तक माता रानी की श्रद्धा पूर्वक पूजा करें, मंदिर अवश्य जाएं। साथ ही मैं एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं। यदि इन दिनों आपके घर में कोई जीव जंतु जैसे सांप, कुत्ता, बिल्ली, मक्खी या छिपकली इत्यादि आ जाए तो उन्हें नुकसान ना पहुंचाइए। किसी भी जीव को ना मारिए और ना ही उसे चोट पहुंचाइए, क्योंकि माता रानी किसी भी स्वरूप में आपके घर पधार सकती हैं। वे आपके कुछ लक्ष्य जानने के लिए किसी जीव, किसी मनुष्य के रूप में आ सकती हैं। अगर नवरात्रि के दौरान आपके घर कोई छोटी बच्ची आ जाए, विशेष रूप से 5 वर्ष से कम आयु की बच्ची, तो उसका विशेष आदर सत्कार करें। उसके माथे पर तिलक लगाइए, मिठाई भेंट करें, कोई छोटा सा उपहार दीजिए और उसे प्रसन्न कर दीजिए, क्योंकि अगर उस बच्ची के चेहरे पर खुशी आ गई तो समझिए माता रानी आपसे प्रसन्न हो गई। अगर कोई छोटी बच्ची या कोई महिला आपके घर के दरवाजे पर भीख मांगने आए या कोई आवश्यक वस्तु मांगने आए तो दोस्तों उसे कभी मना ना करें। उसका आदर करें और अपनी क्षमता अनुसार उसे कुछ ना कुछ अवश्य भेंट दें। अब दोस्तों, मैं आपको यह भी बता दूं कि आने वाला समय आपके लिए बेहद शुभ नजर आ रहा है। हर क्षेत्र में आपको वांछित परिणाम मिलेंगे, क्योंकि जहां पहले शनि देवता आपके मार्ग में अड़चन डालते थे, राहु भी हर कार्य में बाधा बनता था, अब समय बदल गया है। अब शनि देव आपका साथ दे रहे हैं और राहु अब आपका कोई अनिष्ट नहीं कर पाएगा। लेकिन आपको कुछ बातों का ध्यान विशेष रूप से रखना पड़ेगा। जब भी शनि देव प्रसन्न होते हैं और माता लक्ष्मी तथा 9 देवियां हम पर कृपा करती हैं, तो हमें कुछ नियमों का पालन अवश्य करना होता है। यदि हम इन नियमों का उल्लंघन करते हैं तो फिर शनि देवता और नवदुर्गा माता नाराज हो सकते हैं। इसलिए नियमों का पालन करना अत्यंत अनिवार्य है। नियम क्या कहते हैं? नियम यही सिखाते हैं कि जब दया शक्तियां प्रसन्न हो तो हम भी उनके अनुसार आचरण करें। अब कैसे आचरण करें, यह भी मैं आपको बता दूंगा। सुबह जल्दी उठने की आदत डालनी होगी। जब सूर्योदय हो जाए उसके बाद स्नान करना वर्जित माना गया है। यानी यदि आप सूर्योदय से पहले उठ जाए तो अति उत्तम रहेगा, लेकिन यदि संभव ना हो तो कम से कम 7 बजे से पहले जरूर उठना चाहिए। कुछ लोगों की आदत होती है देर तक सोने की, 10 बजे तक उठते हैं। वह आदत छोड़नी पड़ेगी। इसके अतिरिक्त इन पवित्र दिनों में घर में किसी प्रकार का कलह विवाद नहीं करना है। किसी भी स्त्री को अपशब्द नहीं कहना है, चाहे वह मां हो, बहन हो, पत्नी हो या घर के बच्चे हो। किसी को भी बुरा भला ना कहें। एक और जरूरी बात, नित्य स्नान करना है, स्वच्छता बनाए रखनी है और घर को साफ सुथरा रखना है। इन नियमों को अपनाना आवश्यक है। अब दोस्तों, अगले 8 से 10 घंटों में सतर्क हो जाइए, क्योंकि आपके घर के भीतर एक ऐसा राज उजागर होने वाला है जो आपको अंदर तक हिला देगा। आप सोच भी नहीं पाएंगे कि ऐसी बात भी आपके घर में छुपी हुई थी। मित्रों, मैं आपको डराने के लिए नहीं कह रहा हूं, बल्कि जो सत्य है वह आपको बताना जरूरी है, क्योंकि आपका परिवार, आपकी जिंदगी दांव पर है। हर कोई चाहता है कि उसके जीवन में खुशियां बनी रहे, समृद्धि कायम रहे, लेकिन यदि कठिन परिस्थितियां बन रही हैं तो उनसे कैसे निपटना है वह भी जानना आवश्यक है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मात्र 15 से 20 मिनट का समय इस वीडियो को दें, जिससे आपकी पूरी जिंदगी संवर सकती है।
जो भी आज मैं आपसे साझा करने वाला हूं वह ग्रह नक्षत्रों की चाल और हमारे गुरुजी की वर्षों की साधना पर आधारित है। अपना अनमोल समय इस वीडियो को अवश्य दीजिए क्योंकि यह आपके जीवन के भविष्य को बदल सकता है। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में एयू हनुमंते नमः अवश्य लिखिए। हनुमान जी महाराज आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे और अपनी कृपा आप पर बनाए रखेंगे। मित्रों, आने वाला समय आपके जीवन में कई बड़े परिवर्तन लेकर आएगा। देखिए, जीवन में कभी भी कुछ भी स्थायी नहीं होता। पहली बार नहीं है कि आपके जीवन में मुसीबतें आई हैं। पहले भी मुश्किलें आई और आपने डटकर मुकाबला किया है। इस बार भी आपको हिम्मत से काम लेना होगा। अपने हौसले को बढ़ाना होगा और पूरे साहस के साथ कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। अक्सर हम खुद को दोष देते रहते हैं कि हमसे कुछ नहीं होता। लेकिन मित्रों, याद रखिए कि बिना संघर्ष के सफलता नहीं मिलती। जो इंसान संघर्ष करता है और फिर सफलता प्राप्त करता है, उसकी खुशियां अलग ही होती हैं। आप में अपार क्षमता है और आप निश्चित रूप से शीघ्र ही सफल भी होंगे। तो आने वाले समय में किसी भी समस्या से घबराना नहीं है। याद रखिए मित्रों, 100 मुंह 100 बातें बोलते हैं। हर किसी की बातें दिल पर ना लें। सोचिए कि कौन व्यक्ति आपके जीवन में सच में महत्व रखता है और किसकी बातों को महत्व देना चाहिए। अगर लंबे समय से आर्थिक समस्याएं परेशान कर रही हैं, तो यह जान लीजिए कि धन की आवश्यकता तो भगवान कुबेर और माता लक्ष्मी को भी होती है। फिर इंसान तो बहुत छोटी बात है। कोई अपने परिवार के लिए, कोई अपनों के लिए तो कोई अपने सपनों के लिए दौड़ता है। जिंदगी आसान नहीं होती। मित्रों, जिंदगी को आसान बनाना पड़ता है। इसलिए हमेशा अपने कर्म को अच्छा रखें। किसी के लिए बुरा ना सोए, किसी के लिए बुरा ना बोले। किसी के विचार आपके बारे में क्या है, क्यों हैं, इन बातों को सोचने की जरूरत नहीं है। बस इतना ध्यान रखें मित्रों कि जब जरूरत पड़े तो सही लोगों से सहायता मांगने में संकोच ना करें। जरूरी नहीं कि हमेशा आप ही झुके। जिसे रिश्ता निभाना है वह खुद झुककर निभाएगा। वह इंसान आपके समक्ष अवश्य झुकेगा। और यदि कोई कार्य लंबे समय से रुका हुआ था तो मित्रों, आपको बता दूं कि अब उस कार्य के पूरे होने के योग बनने लगे हैं। अब आपके भीतर एक नई ऊर्जा का संचार होगा और आप अपने कार्य को सफलतापूर्वक संपन्न कर पाएंगे। आप अच्छा खासा लाभ कमाएंगे और एक बेहद फायदेमंद सौदा भी आपके हाथ लगने वाला है। मित्रों, आप अपनी जीवन संगिनी के लिए कोई बेहतरीन तोहफा घर ला सकते हैं, जिससे आपके वैवाहिक जीवन में आ रही बाधाएं समाप्त हो जाएंगी और आपका दाम्पत्य जीवन बेहद सुखमय रहेगा। देखिए मित्रों, इस समय अगर आप सोना चांदी में निवेश करना चाहते हैं तो यह आपके लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा। आपको इसमें अच्छा मुनाफा होगा। आपको केवल अपने जीवन को बेहतर बनाने पर ध्यान देना चाहिए। आप वह व्यक्ति हैं जो दूसरों की बातें बहुत जल्दी दिल पर ले लेते हैं। इसलिए अब समय आ गया है कि आप स्वयं को मजबूत बनाएं, अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। यदि घर में कभी कभी छोटे मोटे झगड़े हो भी जाते हैं तो उनका समाधान शांतिपूर्वक निकालने का प्रयास करें। क्योंकि मित्रों, कभी कभी छोटी छोटी बातें बड़ी समस्याओं का रूप ले लेती हैं और फिर जीवन में अनचाही परेशानियां आ जाती हैं। इसलिए छोटी बातों को बढ़ने ना दें और हर स्थिति को संतुलित रखते हुए संभालें। इस समय आपके कंधों पर परिवार की कुछ अतिरिक्त जिम्मेदारियां भी होंगी और आप उन जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे। जिम्मेदारियां आपके लिए हमेशा शुभ रही हैं और आगे भी शुभ रहेंगी, क्योंकि आप वह इंसान हैं जो अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाते हैं। मित्रों, मैं आपको यह भी बता देना चाहता हूं कि यदि आपके जीवन में इस समय कोई झगड़े बढ़ रहे हैं तो तुरंत उन्हें समाप्त करने का प्रयास करें। झगड़े और विवादों से स्वयं को दूर रखें। किसी की बातों को कितना महत्व देना है, यह तय करना जरूरी है। अगर आप हर किसी की बात को दिल से लगाते रहेंगे तो अंततः नुकसान आपका ही होगा। इसलिए मित्रों, बिना बुलाए कहीं भी ना जाए, क्योंकि बिना आमंत्रण के किसी जगह जाने से आपका मान-सम्मान घट सकता है और आपकी प्रतिष्ठा प्रभावित हो सकती है। आप तो वैसे भी जमीन से जुड़े व्यक्ति हैं। सभी के साथ सामंजस्य बनाकर चलते हैं। लेकिन मित्रों, याद रखिए कि सबसे रिश्ते निभाने का ठेका केवल आपके पास नहीं है। अगर कोई व्यक्ति वास्तव में आपके रिश्ते को महत्व देता है
इसीलिए जब कोई गुस्से में हो आप थोड़ी नरमी दिखाइए। चाहे वह व्यक्ति गलत क्यों ना हो, उस वक्त थोड़ा झुक जाना ही समझदारी है, और जब उसका गुस्सा शांत हो जाए तब आप अपनी बात शांति से रख सकते हैं। यही समझदारी अगले 7 दिनों में आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि एक ऐसी स्थिति आने वाली है जिसमें आपके घर के किसी व्यक्ति का क्रोध भड़क सकता है। कोई विवाद या झगड़ा संभव है। अगर उस समय आप भी उत्तेजित हो गए तो स्थिति विस्फोटक हो सकती है। लेकिन अगर आपने संयम से काम लिया तो घर में महाविनाश टल सकता है। जैसा कि मैंने कहा, इस समय शनिदेव का व्यवहार काफी सौम्य है। वे आप पर अपनी कृपा बरसाने के मूड में है और इसी कारण बहुत सी बातों का ध्यान रखना जरूरी होगा। क्या होगा? क्या बदलने वाला है? किस तरह की खुशियां आपको मिलने वाली है? आइए ध्यानपूर्वक सुनिए। कई बार हम सोचते हैं कि किसी कर्म का फल इसी जन्म में मिलेगा, लेकिन कुछ फल अगले जन्मों में प्राप्त होते हैं। ऐसा क्यों होता है?